Good morning, dear students of 4th class. So today we do the book fill of lesson number 13, the rotating wheel. तो आपने स्टोरी पढ़ी है तो ऑलमोस्ट आप बहुत से क्वेश्चन खुद भी इसको कर सकेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली टिक द करेक्ट ऑप्शन। द फोर फ्रेंड डिसाइडेड टू लीव देयर विलेज. द फोर फ्रेंड्स बाथ इन द रिवर शिप्रा. दे मेट अ सेज नेम्ड भैरवानंद. द सेज गेव देम 4 wicks. These questions we already do in the copy. Listening skill. Your teacher will read a few dialogue from the chapter. Listen carefully and write who said to whom. तो ये लास्ट पेज जो है आपका, यहाँ पे ये डायलॉग्स लिखे गए हैं और हमें बताना है कि किसने बोले हैं. From where have you come. तो ये किसने बोला था? The sage to the four friends. ये देखो, the sage said to the friends. उसके बाद come let's share this booty. It's enough for 2 of us. जब लास्ट में 2 बचे थे तब उसने बोला था कि इस लूट को हम मतलब बांट लेते हैं. तो थर्ड फ्रेंड ने बोला था फोर्थ फ्रेंड को. तो थर्ड फ्रेंड टू फोर्थ फ्रेंड. उसके बाद हु आर यू एंड व्हाट काइंड ऑफ व्हील इज दिस व्हिर्लिंग ओवर योर हेड. ये किसने बोला था? फोर्थ फ्रेंड ने to the man. Only when someone carrying the magic wicks come wandering at this place and speaks to you. ये मैन ने बोला था फोर्थ फ्रेंड को. और लास्ट है आई एम सॉरी टू सी योर इल फेट फ्रेंड बट यू डिडंट लिसन टू मी व्हेन आई ऑफर्ड यू गोल्ड. ये बोला था थर्ड फ्रेंड ने जब वो बाद में उसे मिलने आया था. थर्ड फ्रेंड टू फोर्थ फ्रेंड. तो ये लिखने थे हमने, वो हम ऑलरेडी इसमें लिख चुके हैं. उसके बाद मैच द फ्रेजेस विद देयर मीनिंग. द डे इज़ बैड. अगर हमारा दिन जो होता है बुरा होता है, इट मीन्स कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट डे. गिवन एंग्री शेयर्ड. गुस्से से स्टेयर घूरना. बीइंग लुक्ड एट इन द एंग्री मैनर. बहुत गुस्से से दूसरे को देखना. चिन ऑन नी. बी कर्ल अप लाइक अ बॉल. चिन ऑन नी मतलब रोलते हुए या लुढ़कते हुए बॉल की तरह जाना. अलोन विद मी. बी ऑल बाय माई सेल्फ की मेरे साथ. ऑलमोस्ट स्माइल. बी चेयरफुल अगेन खुश होना. स्टार्ट द डे अगेन. मेक अ न्यू बिगनिंग नया दिन की शुरुआत करना. ठीक है, तो ये हमने मैच कर लेने हैं. उसके बाद देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आप ग्रामर पढ़ते हो. फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. 1 इज डन फॉर यू. ठीक है, तो यहाँ पे आपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाना है इसको ही, और साथ में आपको ब्रैकेट में वर्ब की फॉर्म दी गई है. तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? ING. और विल बी लगता है, शैल बी लगता है. तो आपको पता है आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है. और बाकी सबके साथ क्या लगता है? विल. तो ये आपने खुद भरने की कोशिश करनी है. जैसे ही विल बी टेकिंग. रिया विल बी रिसाइटिंग द पोइम लाउडली इन द क्लास. ये दिया हुआ है वर्ब की फॉर्म. तो ये. उसके बाद फन विद राइटिंग है. विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन डेवलप अ शॉर्ट स्टोरी. ये भी आपको वैसे खुद ही करना चाहिए कि कुछ वर्ड्स दिए हैं और आपको एक स्टोरी बनानी है. तो मैंने एक स्टोरी बनाई है. जैसे वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 27 September. इन वर्ड्स को यूज़ करके रोहन इज़ गोइंग टू वर्ल्ड टूर ऑन दिस डे. हिज पासपोर्ट इज़, ये देखो पासपोर्ट था, हिज पासपोर्ट इज़ रेडी. ही हैज़ ऑल्सो गॉट द वीज़ा. वीज़ा भी यूज़ करना था. ही विल विजिट पेरिस and Big Ben in London. Before leaving, he needs some foreign currency so that he can enjoy completely. He will return in for 15 days. तो इन वर्ड्स को यूज़ करके मैंने ये स्टोरी जो है फॉर्म की है. आप भी इन वर्ड्स को यूज़ करके अपनी कोई स्टोरी बना सकते हैं. तो आपने ये बुक फिल करना है सबने. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.